यस, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू हैप्पी होली अगेन। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यस प्लीज। मैंने उस दिन बताया, बोल रही थी ना मैं कि मेरा मेरा इयररिंग्स खो गया मेरी बेटी का। वो आज अचानक मिल गया। वेरी गुड वेरी गुड। मैजिक मत कीजिए बाथरूम ऐसा नहीं मैजिक, है। सच में बाथरूम में था वो। 3-4 दिन से सब नहा रहे हैं, वॉश हो रहा है, पानी इतना गिर रहा है, लेकिन तो भी सोचिए आज वो मुझे वॉशरूम में मिल गया। सो इजंट इट मैजिक? यस। यस यस, एकदम एकदम। यस। और हमें पूरी उम्मीद थी कि जरूर मिल जाएगा, क्योंकि कभी जरूर कभी मिल हमारे जाएगा। पास एक परीक्षा का टाइम होता है कि हम उस समय पेशेंस रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। सो ये मैजिक यही सिखाता है हमें। हाँ, तो मैं एकदम निश्चिंत थी, मतलब एक होता ना कि हाँ श्योर थी कि मेरे को मिल जाएगा। ओके। मतलब ऐसा था, अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ मेरे को मिल जाएगा, वो खोएगा नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, सो इससे पहले हम सेशन शुरू करें, मैं रेशमी अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सो वेलकम टू द सेशन। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और रजनी जी इस बात पर आप ही स्टार्ट कीजिएगा। ओके, एकदम। ओके। ओके, सो हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है और चारों तरफ मैजिक है। काफ़ी सारी बुक्स भी दिखाई दे रही हैं और सामने एक टाइम हम देख सकते हैं। अलार्म घड़ी। ये अलार्म घड़ी है जिसमें हम टाइम देख सकते हैं, यानी कि सारा टाइम बहुत ही अच्छा है। ये हमारे पूरे दिन को बहुत ही आनंदमय बनाने वाला है, बहुत सुखद बनाने वाला है। टाइम हमारे हाथ में है, हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बनाते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज जिसे हम डेली रूटीन में डालेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को घनी शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। दीपक चोपड़ा जी इंडिया से हैं और उन्होंने उनकी इतनी अच्छी कोटेशन इसके अंदर रोंडा बर्ड ने अपनी मैजिक बुक में लिखी है। तो कितने पावरफुल शब्द हैं कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हम किसी चीज को ठान लें मन में पक्का से और जब उसके पीछे लग जाएं, जैसे कि अभी हमें छोटा सा एग्जांपल मिला कि 4-5 दिन बाद आपका मैजिक वर्क कर गया और आपको जो चाहिए था वो मिल गया, जो आपका मिस था, खो गया था, मिसिंग था, वो मिल यस गया। तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है और वो सारे काम हमारे इजीली कर देती है। ओके, सो यस प्लीज स्टार्ट रीडिंग। यस। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपके अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते आपकी आवाज रुक गई है। रजनी जी आपकी आवाज रुक गई है शायद। I think there is some network issue with her. ओके। हाँ, इशू है। 1 मिनट नहीं आ रहा है मेरा। ओके, सो सेकंड में आ जाएगा। ओके, सो कोई और स्टार्ट करेंगे तो मैं बताती हूँ। इतने हम शुरू करते हैं कि जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए हम उसके लिए पूरे दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी कि हम मॉर्निंग में उठते ही जैसे हर ब्लेसिंग्स लिखते हैं, सो हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि आज मेरी मीटिंग होने वाली है, या आज मुझे किचन में ये इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, या आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए मुझे क्या क्या अरेंज करना है, और या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन सब के लिए मुझे कैसे अरेंजमेंट करना है, या
उस चीज़ के लिए क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम पिकनिक पर जा रहे हैं तो घर से हमें क्या लेना है, सब चीज़ का प्लान हम शुरू से कर सकते हैं। तो दिन भर की योजनाएँ जो हैं वो हमें पहले से बनानी होती हैं, उन पर विचार करना होता है और इसमें केवल चंद ही मिनट लगते हैं कि अगर हम सुबह-सुबह उठते ही अपने माइंड में इसकी प्लानिंग करते रहें और जादुई शब्द धन्यवाद का यूज़ करें कि वाओ! आज मेरी अ, ऑफिस में मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, मैं सबसे और या फिर कहीं हम बाहर पिकनिक पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो मेरा वो मोमेंट, वो जो फैमिली के साथ लम्हे बिताने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। या आज का वेदर बहुत अच्छा है, तो इस वेदर में हमें क्या काम सबसे अच्छा रहेगा, जो भी हम प्लान करना चाहें, जो आज हमारा पूरा है, उसे हम प्लान पहले से कर सकते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि वाओ! इसका रिज़ल्ट हमारा बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो जब दिन के अनुभव को हम पहले से फ़ील करके उसे धन्यवाद करेंगे, तो हमें लास्ट में उसके अच्छे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। यदि आपको इस बात का यकीन मैं नहीं। यस, यस प्लीज़। पढ़ूं मैं? ओके। अ, मानो अ, दिन संयोग से बुरा। हुँ, हुँ। यस प्लीज़ कहाँ से? कंटिन्यू। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपके दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। ओके, सो हम इस बात के लिए हम सोच नहीं सकते कि हमारा आज का दिन कैसा। रश्मि जी, कोई और पढ़ लेगा? मेरा बार बार इशू हो रहा है नेट का। ओके, सो समवन कैन नॉमिनेट। कोई भी अपना नाम अपने रेडी रखिएगा अपने को, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दिन की जो भी परिस्थितियां हैं उसके बारे में हम अगर पहले से सोच लें, पहले से ग्रेटफुल हो जाएं, तो हमारा दिन बहुत ही मैजिकली बहुत सुंदर होता है, बहुत शानदार होता है और हमारी सारी चीजें एक के बाद एक सुलझती चली जाती हैं। तो हमने कभी-कभी देखा है कि बहुत से लोग कई बार मॉर्निंग में उठते हैं और उठते ही उनकी शिकायत होती है कि आज हमारा दिन, आज मेरे सर में दर्द है या मेरा मूड अच्छा नहीं है, और दिन के अंत में कहेंगे कि आज मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, पता नहीं आज मैंने क्या किया ऐसा, या मैंने किसका फेस देखा। बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कंप्लेंट करने की रीज़न से ही वो अपने दिन को और अधिक खराब बना लेते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि बुरे मूड को अपने पर हावी होने देना, यानी कि हम मूड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि हमारा मूड किसी और के कंट्रोल में हो। हमारा मूड कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि किसी और वजह से ये चेंज हो जाएगा। अगर हम खुद अंदर से पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, तो हम अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि कई बार जिनका मूड खराब होता है, उनका पूरा दिन एक के बाद एक चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये भी संयोगवश नहीं होता, ये भी एक रीज़न होता है। बहुत से लोग रात को सोते समय टीवी देखते हैं या घर में कोई किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया हो, मूड खराब करके वो सोए हों, या कोई ऐसा उन्होंने सीन देख लिया हो, ऐसी ऐसी एक्शन मूवी देख ली हो, या कुछ भी नेगेटिव चीज़ जिसका असर उनके माइंड पर रहा हो। क्योंकि हमारा माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों होते हैं। और जो एक हमारा जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड पूरी रात काम करता रहता है। अगर हम अच्छे मूड में सोएं, और इसीलिए जादुई पत्थर का हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि रात को जब हम सोए तो सारे दिन भर की अच्छी अच्छी चीजें सोचें, जिससे कि रात को सोते हुए भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो अच्छी अच्छी चीजें सोचता रहे, और सुबह जब हम उठे अच्छे मूड में उठे। तो ये एक के साथ एक कनेक्शन होता है। तो हमें रात को हमेशा अच्छी चीजें सोचकर सोना चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए पहले दिन की हर चीज के लिए, तभी हम अगले दिन अच्छे मूड से उठेंगे। ओके, सो दो ये इसीलिए प्रैक्टिस हमारी मॉर्निंग की और इवनिंग की होती है
कि दोनों हमारा पूरा दिन अच्छा हो, 24 घंटे हमारे अच्छे हो। मॉर्निंग में हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं और रात को हम सोते हुए स्टोन को लेकर ग्रैटिट्यूड करते हैं। ओके, रजनी जी वैसे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, जहाँ बीच में कुछ अभी ठीक, हाँ अभी पढ़ूं, अभी ठीक आ रही है, हाँ, अभी हाँ, नेटवर्क है, पढ़ूं। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू। जादुई दिन, जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन जो भी योजनाएं हैं, चाहे यह ओके, सो यात्रा करना हो, यस रजनी मीटिंग, जी वर्क प्रोजेक्ट। थोड़ी-सी हाँ, आवाज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यस, ओके, थैंक यू रजनी जी रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और किसने हाथ रेज़ किया था ओके, शायद थैंक अभी? यू, थैंक यू। हाँ, मैं प्रमिला मैम। हाँ जी, यस प्लीज़ थोड़ा पढ़ूं? यस, यस प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। आज आपके दिन हाँ, की आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप पैसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। आगे बढ़ो मैम। हाँ जी, कंटिन्यू। जब जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजें तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी की कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहला जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। ओके, सो आज हम जब भी अपना दिन का शुरुआत करेंगे, तो पहले से ही हर काम के लिए ग्रेटफुल फ़ील करेंगे अपने आप को, उसके लिए कृतज्ञता फ़ील करेंगे। उसके लिए हम आभार प्रकट करेंगे कि आज हमारा ये काम बहुत अच्छा होने वाला है। तो उसमें छोटी से छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि हम डेली रूटीन में इतने सारे हमें काम करने होते हैं, तो उनमें से हम जैसे काम की लिस्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही शुक्रगुज़ार हो सकते हैं कि आज हमारा ये काम बहुत अच्छा होने वाला है। तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा होगा और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें अचानक ही ईज़िली सब सब हो जाएँगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें पता है कि इसमें इतना रश है, और जब सब लोग मतलब कोई भी है कि रास्ते में हमें रश भी मिल सकता है, रेड लाइट मिल सकती है, ट्रैफिक मिल सकता है, या फिर आज जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पर शॉप में बहुत लोग हो सकते हैं, तो इसमें मेरा टाइम आज ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन अगर अगर मैं पहले से उसके लिए ग्रेटफुल फील हो जाती हूँ, तो मुझे अचानक अ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ऐसा अचानक हुआ कि उसमें सिर्फ जिस काम में 1 घंटे से 2 घंटे लगते, उस वो काम मेरा सिर्फ 20 टू 25 मिनट्स में ही हो गया पूरा। तो ये बहुत ही मैजिकली होता है कि अगर हम किसी काम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो हमारा काम बहुत ही ईज़ी हो जाता है और हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है।
तो उस दिन जब मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर था और पता था मार्केट बंद होने वाला है, मॉल बंद हो जाएंगे इस समय, 6 o'clock मॉल बंद हो जाएंगे और 5:30 ऑलरेडी घर पर ही हो चुके थे। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाने लगी, तो उसको लगा कि आधे घंटे में हम कैसे काम करेंगे, कैसे घर से ड्राइव करके जाएंगे और कैसे आगे पार्किंग मिलेगी, और उसके बाद हमें शॉप के अंदर एंटर करना और सामान इकट्ठा करके उसकी बिलिंग कराना, इतना सारा काम हाफ एन आवर में कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा नहीं, पॉजिटिव होके चलते हैं, देखो हो जाएगा बिल्कुल। और वास्तव में ये एक मैजिक था कि हम घर से जैसे ही निकले, हमें एक भी रेड लाइट नहीं मिली, और 4 रेड लाइट हालांकि पड़ती थी, लेकिन हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, पार्किंग की और उसके बाद मार्केट उसके अंदर शॉप के अंदर गए। सम अब फौरन जो हमें क्लोथ्स चाहिए थे, जल्दी से वो क्लोथ्स भी मिल गए। एक सेल्स गर्ल आई और उसने हमारी जो हेल्प कर दी, उसने भी सामान ढूंढने में हेल्प कर दी, और इतनी में हमारे 25 मिनट्स में हमारा सारा काम हो गया, हमारी बिलिंग भी हो गई। इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर हर टू, कि रश्मि तुम्हारे साथ आज जाके तो कमाल हो गया, आधे घंटे में कैसे पॉसिबल था, बट हो गया। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए पहले से ग्रेटफुल थे कि हमारा काम हो जाएगा, पॉजिटिव होकर गए। तो आज ये भी हमारे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से उनका काम हुआ, और हम भी अपनी लाइफ में हर काम को पहले से ही ग्रेटफुल होकर उसे मैजिकली चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें कि मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह यह एक ऐसा सामान था। यह यह अभ्यास हाँ, यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल अभ्यास ही आपकी पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय, या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों में सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्म अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ परिवार मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद।
ओके, सो अपने दिन को जादुई बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे हम बिस्तर से उठें, उससे पहले ही हम उठने से पहले जैसे ही हमारी आँखें खुलें, हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपनी योजनाएँ बनाते हुए उनके उनके बारे में सोच सकते हैं और हर समय धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत ही शार्प होता है और वो कितने सारे काम तुरंत कर लेता है। तो इसमें सोचने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हम सिर्फ़ उसे कोई भी काम करते-करते, उठते हुए और बाथरूम तक जाते हुए, ऑफ़िस के लिए तैयार होते हुए, कुछ भी करते हुए हम उनके हर काम के सुखद परिणाम के लिए धन्यवाद कर सकते हैं और उसकी हमारा जो इसका रिज़ल्ट आने वाला है बहुत अच्छा है, बेहतरीन परिणाम है। आज मेरे बच्चे के लिए मुझे स्कूल में जाना है, मीटिंग करनी है, टीचर्स मीटिंग है, तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये नहीं कि नेगेटिव हमने सोचा कि पता नहीं आज उस मीटिंग में क्या होगा। हमेशा उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट सोचें, वाओ! आज मेरी मीटिंग होने वाली है, तो ज़रूर कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हो सकता है मेरे बच्चे को किसी कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट किया गया हो या हो सकता है वो बाहर किसी ट्रिप पर लेकर उसे जा रहे हों, तो उसमें उसका सिलेक्शन हुआ हो। जिस और या फिर मेरे ऑफिस में आज मीटिंग होने वाली है तो उनके साथ बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा कि वो मीटिंग बहुत अच्छी रही, कामयाब रही और जिसे हम अ, अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हों, कुछ भी, हर चीज़ के लिए पहले से पहले ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि आज अगर हमारे घर शाम को पार्टी रखी है, तो उस पार्टी में बहुत ही सबसे मिलना अच्छे से हुआ है और सब बहुत खुश हैं कि इतने समय बाद लॉकडाउन इतने समय बाद खुला है, तो हम एक-दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही आनंददायक है। या कोई फंक्शन है किसी के यहाँ, तो उसके लिए उसका रिज़ल्ट हम पहले से सोचकर उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा विशेषण यानी कि एडजेक्टिव जो भी है उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। वाओ! दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल मीटिंग और दिस इज़ वेरी अमेजिंग मीटिंग या दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल इवनिंग। सो कुछ भी हम ऐसे सोच सकते हैं जो कि एडजेक्टिव अच्छे-अच्छे यूज़ करें, तो इसे और अधिक ऊर्जा मिलती है। एक्सरसाइज़ करने गए हैं, तो उसके लिए हम सोच सकते हैं कि आज की मेरी शानदार एक्सरसाइज़ के लिए धन्यवाद या दिन के कोई भी हमने आराम किया है, आज के आरामदेह दिन के लिए धन्यवाद या यात्रा के लिए धन्यवाद। तो किसी भी चीज़ के लिए हम अधिक से अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके, सो यस प्लीज़ कंटिन्यू। यदि आप यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन में बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहे, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। ओके, सो आज हम इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं कि दिन में मॉर्निंग में ही हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन बेहतरीन बीते। अ, जैसे रात को अचानक मुझे न्यूज़ मिली कि सुबह-सुबह अचानक हमें बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया है और मेरा पूरा रूटीन सेट था, लेकिन मुझे अचानक ये खबर मिलने पर मुझे अपने रूटीन में थोड़ा-सा बदलाव करना पड़ा और थोड़ा-सा उसमें स्पीड करनी पड़ी। सो उसके लिए मैं पहले से मॉर्निंग में उठते ही ग्रेटफुल हो गई और रात को भी ग्रेटफुल होकर सोई कि वाओ! कल हम घूमने जा रहे हैं या हम हमारी ट्रिप बहुत शानदार होने वाली है और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि जब हम वीकेंड पर बाहर घूमने जा रहे हैं
इतना अच्छा फेस्टिवल है, उसे हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे या हम पूरी फैमिली एक साथ जा रही है, दिस इज अमेजिंग। और मैं जब मॉर्निंग में उठी तो उसी जोश के साथ, उसी हैप्पीनेस के साथ, उसी कृतज्ञता के साथ मैंने काम करना शुरू किया। और सभी कामों में अपनी स्पीड अपने आप ही आ जाती है जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं। हमारा मन और माइंड दोनों एनर्जी से भर जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली और उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया कि हम घर का काम किस तरह से जल्दी से उसे कंप्लीट करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, और बाहर जाने के लिए अगर हमें कुछ गाड़ी में सामान रखना है खाने पीने के लिए, हम उसे कैसे अरेंज करेंगे। सो ये माइंड में तुरंत वर्क करने लगा और इतनी स्पीड से किया कि सारा काम किस तरह से चुटकियों में हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसके लिए हम सुबह से ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो हम जब किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें कि वाओ! दिस इज़ अमेज़िंग कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि सबके साथ हम एक साथ जा रहे हैं। तो हम अपने अंदर और अधिक जोश और खुशी महसूस करते हैं, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि हम खुश भी होते हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं और साथ में उसमें ग्रैटिट्यूड मिक्स कर देते हैं, तो कुछ हर काम बहुत ही ईज़िली हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, शांति खेतान। हाँ जी, हम आज पहले यहाँ पे क्या है, हम लोग के होली जलती है यहाँ पे, तो इसीलिए सब आपकी आवाज़ वीडियो इको भी हो ऑफ रही है कर अभी। रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग सब पूजा करने जाएंगे होली की, इसीलिए बीच में क्या होता है ना, हम लोग सब इसीलिए वीडियो ऑफ कर रहे हैं। होली का देखने जाते हैं, जहाँ होली जलती है ना, वो हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ हम लोग का ये फेस्टिवल है। हाँ जी। हाँ, तो बीच में क्या है ना, डिस्टर्ब होगा, जैसे मेरा भी बंद हो जाएगा, हम लोग जाएंगे तब। हाँ, आज सभी का वीडियो बंद हम देख रहे हैं, तो थोड़ा और लग रहा होगा आपको भी। पढ़ू मैं मैम? यस प्लीज़ कंटिन्यू। पढ़िए पढ़िए, हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। आप अपने दिन को जादुई बनाए। पहला, अपने नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इससे आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ है। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो थैंक यू प्रमिला जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज आपने थैंक यू। परफेक्ट किया। तो हमें 10 थैंक यू। थैंक यू। उसी तरह लिखनी है जैसे हमेशा लिखते हैं, और उसके लिए अंत में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करनी है। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है कि सुबह-सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की सारी योजनाओं के बारे में हमें सोचना है, और ये सोचना है कि वो बहुत ही अच्छे से हुई है, और इसके लिए हम जादुई शब्द यूज़ करेंगे, वो है धन्यवाद। और अंत में पूरे दिन हमारा बहुत अच्छे से बीत गया है, इसके लिए हम कहेंगे बेहतरीन और आदर्श ढंग से गुजरने के दिन के लिए धन्यवाद। यानी कि हमारा दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरा। तो आज दिन में जो भी सारी घटनाएं होंगी उनके लिए पहले से ही कृतज्ञ होंगे हम, और अंत में कहेंगे कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हम इसके लिए अधिक से अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जब हम पहले से इसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, तो हमारे सारे काम मैजिकली बहुत अच्छे हो जाते हैं। किसी से मीटिंग हो, जैसे कि अभी उन्होंने अपना इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उनको उनकी फ्रेंड्स भी मिल गई जो कब से नहीं मिली थी, और उनको किसी मेड की या किसी वर्कर की तलाश थी, वो भी उन्हें मिल गया, उन फ्रेंड्स ने उसे बताया। तो जब हमारे सामने मैजिक वर्क करता है, जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो अगर हमें कोई काम नहीं पसंद, उसके लिए भी हम पहले से अच्छा सोचकर कि क्योंकि हमें काम करने ही है,
तो उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और आज हम अपने दिन को बहुत ही मैजिकली जादू से भरने वाले हैं, बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो आज हमें सारी न्यूज़ एक से बढ़कर एक मिलने वाली है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। किसी के कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू रश्मि जी। Thank you. अरे ये तो थैंक यू मैम, आज Thank आपको you, नहीं all सुन of पा रहे, you. डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू मैम। Thank सॉरी you. मैम मैम। मेरा एक सवाल था। हेलो Yes, मैम, मेरा एक सवाल था। मैं मानसी फड़े बात कर रही हूँ। yes, मानसी जी। हाँ, मैं कंफ्यूज थी कि मतलब हमें सुबह लिखना है कि हमारा पूरा दिन कैसा गया है, और उसी टाइम लास्ट में वो नोट भी लिखनी है कि आज का दिन बहुत अच्छा गया या एक बेहतरीन खबर मिली। तो उसमें वो पेज पे वो भी लिखना है। उसे हम लिखेंगे नहीं, उसे हम महसूस करेंगे, उसे हम मन ही मन दोहराएंगे हर चीज के लिए। क्योंकि आज हम जो भी चीजें मन में सोचेंगे पूरे दिन की चीजें, उनको मन ही मन दोहराएंगे कि ये हमारा दिन अच्छा गया है और आज मुझे बहुत बेहतरीन खबर मिली है। और अगर आप इसे डेली रूटीन में एक हमेशा लिखते हैं, 10 ब्लेसिंग्स के अलावा एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। क्योंकि हमेशा दिन में कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती रहती है, तो उसके लिए पहले से लिख सकते हैं कि बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, मतलब कल के लिए लिखना नहीं है, खाली मन में बोलना है। हाँ, इसे लिख सकते हैं, एडिशनल लिख सकते हैं 10 ब्लेसिंग्स के अलावा। बाकी ये सब मन में ज़्यादा बोलना है। मन में आप हर काम के लिए, अगर आपके 10 काम हैं, तो उनके लिए लिख सकते हैं और एक पेपर पर सब लिखकर आप उनके लिए लिख सकते हैं कि हर काम के लिए धन्यवाद, बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, या मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हुई उसके लिए धन्यवाद। सो आप इन सबको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। So thank you everyone for all reading for all of us, Pramila ji, और thank you all the participants and thank you। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और चारों तरफ मैजिक बिखेरिए। मैं पढ़ू दीदी। अब ये आज का सेशन हमारा पूरा हो गया है, अब हम कल ठीक करेंगे। है, तो थैंक यू ठीक है, एवरीवन। ओके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिक बिखेरिए। एंजॉय योर हैप्पी होली। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आराम।